बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा। जमकर नारेबाजी हुई। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा वाराणसी में मंदिरों के तोड़े जाने का मुद्दा उठाने के लिए साइकिल से अहल्याबाई की तस्वीर लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा, योगी सरकार बनारस में मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल एसआईआर के मामले में दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान खुद सीएम ममता बनर्जी कोर्ट में मौजूद रहीं। उन्होंने अपना केस लड़ने और बहस करने की इजाजत मांगी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने सीएम ममता से कहा वो अपने वकील को मामले में बहस करने दें। ममता बनर्जी का आरोप है कि पहले फेज में 58 लाख नाम हटाए गए हैं, जबकि उनके पास फॉर्म 6 के जरिए अपील करने का स्कोप भी नहीं है। दूसरे फेज में 1 करोड़ 30 लाख नाम हटाए गए। सरकार सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रही है। परीक्षा पे चर्चा के दौरान एपिसोड में पीएम ने स्कूली बच्चों को परीक्षा और जीवन में सफल होने का मंत्र दिया। पीएम ने छात्रों से परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस भी करें। पीएम ने कहा, पहले लीडर बनो, फिर लीडर बन जाओगे। जीत के लिए कभी कम में सेटल न करो, किसी और से नहीं, खुद से कॉम्पिटिशन करें, खुद पर भरोसा करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को लिखा खत। चाइनीज मांझे और मोबाइल की बढ़ती लत पर जताई चिंता। सीएम योगी ने बच्चों को चाइनीज मांझे के उपयोग न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पतंग से प्रेम ठीक है, लेकिन चाइनीज मांझे से दूरी बनाएं। इसके खिलाफ चल रहे अभियान का सहयोग करें। साथ ही सीएम ने मोबाइल की जगहों पर किताबों से दोस्ती करने की अपील की। सीएम ने कहा, मोबाइल पर रील गेम खेलने की वक्त की बर्बादी है, बल्कि परिवार, दोस्तों और किताबों को वक्त दें। आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों को शुभकामनाएं दी। विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम प्रमुख के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने निजामाबाद से यूपी सीएम योगी को धमकी दी। उन्होंने कहा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी में आ रहा हूं। अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों की दाढ़ी नोची जा रही है, शरीयत पर हमला हो रहा है, हमें तैयार रहना होगा। न हम कुरान छोड़ेंगे, ना ही हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर जितना तिलक लगाने वालों का हक है, उतना ही मेरा भी हक है।